आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक एमटीआर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, जिसने FY26 में शानदार ग्रोथ डिलीवर की है और अब कंपनी खुद को क्लीन एनर्जी, सिविल न्यूक्लियर पावर, एरोस्पेस, डिफेंस, AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑयल गैस जैसे मल्टीपल सुनरीसे सेक्टर्स की पावरफुल इंजीनियरिंग बैकबोन के रूप में अग्रेसिवली पोजीशन कर रही है। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है, बल्कि इंडिया की उन रेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है जो क्रिटिकल और डिफरेंशिएटेड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। यही वजह है कि कंपनी आज ग्लोबल MNCs, क्लीन एनर्जी जायंट्स, न्यूक्लियर सेक्टर और एरोस्पेस कंपनीज के साथ स्ट्रैटेजिकली काम कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट अब कंपनी के अगले बड़े ग्रोथ फेज को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। इतना कॉन्फिडेंस है कि मैनेजमेंट ने FY27 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को पहले के 50% से बढ़ाकर लगभग 80% ±5% कर दिया है। साथ ही EBITDA मार्जिन्स लगभग 24% तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। अब सवाल आता है कि आखिर एमटीआर टेक्नोलॉजीज करती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और असेंबलीज मैन्युफैक्चर करती है जो क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल सेल्स, एरोस्पेस इंजन्स, डिफेंस सिस्टम्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और ऑयल गैस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी बेसिकली उन क्रिटिकल कंपोनेंट्स और असेंबलीज पर काम करती है जिन्हें बनाना टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट होता है और जहां क्वालिटी फेलियर का मतलब ह्यूज रिस्क हो सकता है। यही वजह है कि कंपनी पिछले 35 वर्षों से इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा रही है। साथ ही कंपनी अब ग्लोबल क्लीन एनर्जी और एरोस्पेस सप्लाई चेन्स में भी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। अगर FY26 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर्स काफी इंप्रेसिव दिखाई देते हैं। FY26 में रेवेन्यू लगभग 876 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 30% युवाई ग्रोथ देखने को मिली। EBITDA लगभग 171 करोड़ रुपए रहा, जबकि पैट लगभग 94 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 76% ग्रोथ देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह रही कि Q4 FY26 कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रहा। सिर्फ Q4 में रेवेन्यू लगभग 306 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA लगभग 62 करोड़ रुपए और पैट लगभग 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। Q4 पैट ग्रोथ लगभग 222% युवाई रही, जो क्लियरली दिखाती है कि कंपनी अब स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज फेज में एंटर कर रही है। अब सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन डिस्कस करते हैं, क्लीन एनर्जी बिजनेस। FY26 में कंपनी का लगभग 70% रेवेन्यू क्लीन एनर्जी वर्टिकल से आया। इसमें फ्यूल सेल्स, हाइडेल, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल न्यूक्लियर सेगमेंट्स शामिल हैं। मैनेजमेंट ने कॉल में बताया कि क्लीन एनर्जी सेगमेंट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि कंपनी अग्रेसिवली मल्टीपल कैपेसिटी एक्सपेंशंस पर काम कर रही है। हालांकि मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट नंबर्स डिस्क्लोज नहीं किए क्योंकि कस्टमर्स के साथ NDA साइंड हैं, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि कैपेसिटीज मल्टीफोल्ड बढ़ाई जा रही हैं। अब सबसे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं, AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजमेंट ने कॉल में रिवील किया कि कंपनी ने एक इंटरनेशनल कस्टमर के साथ AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर असेंबलीज के लिए फर्स्ट आर्टिकल एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल किए हैं, जिनकी वैल्यू लगभग 35 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट का कहना है कि अगले कुछ वर्षों में इस अपॉर्चुनिटी से लगभग 400 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए तक रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी कंपनी ने SLB को क्लीन एनर्जी डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस कस्टमर के रूप में हाईलाइट किया है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए। पूरी दुनिया में AI बूम चल रहा है। AI मॉडल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाइपरस्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से डेटा सेंटर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और हर लार्ज स्केल AI डेटा सेंटर को हेवी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रिसिजन असेंबलीज की जरूरत होती है। यही वजह है कि एमटीआर जैसी प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए यह मैसिव लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब कंपनी के सबसे मजबूत वर्टिकल, न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने बताया कि एमटीआर के पास करंटली लगभग 650 करोड़ रुपए प्लस का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ऑर्डर बुक है, जिसे अगले 3 से 3.5 वर्षों में एग्जीक्यूट किया जाएगा। कंपनी रिफर्बिशमेंट रिएक्टर्स और न्यू रिएक्टर्स दोनों अपॉर्चुनिटीज पर काम कर रही है।
सबसे इंटरेस्टिंग बात मैनेजमेंट ने यह कही कि अश्विनी प्रोजेक्ट यानी एनटीपीसी और एनपीसीआईएल जॉइंट कोलैबोरेशन वाले माही बंसवाड़ा रिएक्टर्स के टेंडर्स इस फाइनेंशियल ईयर में आने की उम्मीद है। अगर इंडिया आने वाले वर्षों में न्यूक्लियर एनर्जी अग्रेसिवली एक्सपैंड करता है तो एमटीआर जैसी एक्सपीरियंस्ड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कंपनीज डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकती हैं। अब एरोस्पेस और डिफेंस बिजनेस की बात करें तो वह भी तेजी से स्केल हो रहा है। कंपनी के पास एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट में लगभग 360 करोड़ रुपए प्लस ऑर्डर बुक है। कंपनी कई ग्लोबल एमएनसी एरोस्पेस कंपनीज के साथ काम कर रही है, जिनमें जीकेएन एरोस्पेस, कॉलिंस एरोस्पेस, थेल्स, आईएआई और थेल्स अलीनिया स्पेस जैसे नेम्स शामिल हैं। मैनेजमेंट ने कंकॉल में बताया कि कंपनी कुछ कस्टमर्स के लिए ऑलरेडी वॉल्यूम प्रोडक्शन फेज में एंटर कर चुकी है, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स फर्स्ट आर्टिकल क्वालिफिकेशन फेज में हैं। खासकर आईएआई रिलेटेड फर्स्ट आर्टिकल्स सितंबर तक कंप्लीट होने की उम्मीद है, जिसके बाद अक्टूबर FY27 से वॉल्यूम प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अब सबसे एक्साइटिंग डोमेस्टिक डिफेंस अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं, एमका और तेजस प्रोग्राम्स। कंपनी को एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए मेन लैंडिंग गियर सपोर्ट स्ट्रक्चर टेस्ट बॉक्स असेंबली का ऑर्डर मिला है। साथ ही कंपनी मल्टीपल फाइटर जेट स्ट्रक्चरल असेंबली टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रही है। मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कहा कि एलसीए तेजस मार्क आई प्रोग्राम के एक्चुएटर असेंबलीज के लिए भी सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। अब ऑयल गैस बिजनेस की बात करें तो यह भी रैपिडली इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। कंपनी वेदरफोर्ड और अन्य ग्लोबल कस्टमर्स के लिए ऑयल गैस असेंबलीज बना रही है। मैनेजमेंट के अनुसार इस सेगमेंट में पोटेंशियल लगभग $35 मिलियन से $40 मिलियन तक हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड ऑयल गैस फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जो सितंबर 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। अब सबसे पावरफुल पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑर्डर बुक। FY26 एंड तक कंपनी का डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक लगभग 2582 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 51% क्लीन एनर्जी फ्यूल सेल्स और रिलेटेड सेगमेंट्स से, लगभग 26% सिविल न्यूक्लियर से और बाकी एरोस्पेस, डिफेंस और प्रोडक्ट्स बिजनेस से आता है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 के अंत तक ऑर्डर बुक लगभग 5000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। यानी कंपनी अगले एक साल में मैसिव ऑर्डर इनफ्लोज की उम्मीद कर रही है। अब वर्किंग कैपिटल स्टोरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली यही कंपनी का वीक पॉइंट माना जाता था। FY26 में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखाई है। नेट वर्किंग कैपिटल डेज लगभग 278 डेज से घटकर लगभग 172 डेज तक आ गए हैं। साथ ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगभग 197 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि बेहतर पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट किए गए हैं और आगे भी वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन मेंटेन किया जाएगा। अब फ्यूचर केपेक्स प्लान्स की बात करें तो मैनेजमेंट अगले 2 वर्षों में लगभग 250 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए केपेक्स करने की प्लानिंग कर रही है। यह केपेक्स मेनली क्लीन एनर्जी और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए होगा। हालांकि कंपनी डेट फंडिंग का भी उसे करेगी, लेकिन मैनेजमेंट डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.5 के आसपास मेंटेन करना चाहती है। अब रिस्क्स की बात करें तो कंपनी हाईली स्पेशलाइज्ड और एग्जीक्यूशन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क मौजूद है, क्योंकि क्लीन एनर्जी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट मार्केट अनसर्टेनिटीज मार्जिन्स इंपैक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने खुद एडमिट किया कि FY26 ग्रोस मार्जिन्स जियोपॉलिटिकल इश्यूज और फ्रेट कॉस्ट्स की वजह से प्रेशर में रहे। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो एमटीआर टेक्नोलॉजीज इंडिया की मोस्ट एक्साइटिंग प्रिसिजन इंजीनियरिंग ग्रोथ स्टोरीज में से एक दिखाई देती है। क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, AI डेटा सेंटर्स, एरोस्पेस, डिफेंस और ऑयल गैस जैसे मल्टीपल लॉन्ग टर्म थीम्स कंपनी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट अब एग्रेसिवली एक्सपेंशन मोड में दिखाई देती है। जब कोई इंजीनियरिंग कंपनी ओपनली 80% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस और 5000 करोड़ रुपए ऑर्डर बुक टारगेट की बात करती है, तो क्लियरली मैनेजमेंट अगले बड़े ग्रोथ साइकिल के लिए स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड दिखाई देती है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है।
किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।